शोलापुर गांव में एक भिखारी और उसका परिवार रहता था। भिखारी का नाम मंगू था। मंगू भिखारी दिन भर गांव में भीख मांगता और जो कुछ भी मिलता वह और उसका परिवार खाकर सो जाता। मंगू भिखारी का यही रोज का काम था। शोलापुर एक छोटा सा गांव था। उस गांव में ज्यादा घर न थे, सो मंगू भिखारी को भीख भी कम मिलती थी। शोलापुर गांव में भीख मांगते मांगते उसे काफी समय हो गया। अब उसे भीख में कम खाना मिलता था। अब उसे गुजारा करना मुश्किल हो रहा था। उस पर मंगू को अपने बच्चे के भविष्य की भी चिंता थी। वह अपने बच्चे को भिखारी नहीं बनाना चाहता था। मंगू अपने बच्चे को पढ़ाना लिखाना चाहता था। मंगू भिखारी ने दूसरे गांव जाकर भीख मांगने का सोचा। अगले दिन वह सुबह उठकर भीख मांगने को दूसरे गांव को जाने लगा। शोलापुर और दूसरे गांव के बीच एक जंगल था। वह जंगल से होकर जाने लगा। चलते चलते अब वह थक गया था। मंगू भिखारी ने आराम करने का सोचा। मंगू एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। उसने अपना भीख मांगने वाला कटोरा भी वहीं पेड़ के नीचे रख दिया। तभी वहां एक सांप दौड़ा दौड़ा आया और कटोरे में आकर बैठ गया। सांप को देखते ही मंगू वहां से भाग खड़ा हुआ। सांप उसी कटोरे में बैठा रहा। मंगू भिखारी कटोरे को छोड़कर अपने घर चला गया। अगले दिन मंगू दूसरे गांव में भीख मांगने के लिए जाने लगा और रास्ते में से उसे कटोरा भी लेना था। अतः वह उसी जंगल वाले रास्ते पर चलने लगा। जंगल में उसने उसी पेड़ के नीचे जाकर देखा तो कटोरा वहीं पर पड़ा था। सांप वहां से चला गया था। मंगू ने अपना कटोरा उठाना चाहा तो देखा कि कटोरे में एक सोने का सिक्का पड़ा है। मंगू ने वह सोने का सिक्का ले लिया और आगे चल दिया। वह दूसरे गांव से भीख मांग लाया और आकर उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। दूसरे गांव में उसने 2-4 घर ही भीख मांगी थी। भीख में उसे काफी सामान मिल गया था और उसे सिक्के के खो जाने का भी डर था, इसलिए वह जल्दी ही वापस आ गया। मंगू ने अपना कटोरा वहीं रख दिया कि देखा सांप फिर से दौड़ा दौड़ा आ रहा है। सांप आकर फिर से उसी कटोरे में बैठ गया। मंगू को लगा कि सांप उससे कुछ कहना चाह रहा है। मंगू उठ खड़ा हुआ। सांप आगे आगे और मंगू सांप के पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ी दूर जाकर सांप रुक गया। मंगू ने देखा कि एक नागिन और उसका बच्चा घायल है। उन दोनों की पूंछ कटी हुई है। वे दोनों तड़प रहे हैं। उनके घाव पर चींटियां लगी हुई हैं। मंगू दौड़कर अपने घर गया और घर से तेल, हल्दी और थोड़ा दूध ले आया। उसने घाव पर तेल और हल्दी लगा दी और दूध पीने को रख दिया और अपने घर चला गया। मंगू भिखारी ने कुछ दिनों तक घायल नागिन के रोज हल्दी और तेल लगाया। कुछ समय में ही नागिन और बच्चे का घाव भर गया। अब नागिन ठीक हो चली थी। एक दिन जब मंगू भिखारी नागिन के हल्दी और तेल लगाने लगा तो नागिन ने उसे अपने साथ चलने का इशारा किया। मंगू भिखारी नागिन के पीछे चलने लगा। नागिन एक पेड़ के पास जाकर रुक गए और उन्होंने उस जगह को खोदने का इशारा किया।
मंगू भिखारी ने कुदाल से उस जगह को खोदा तो उसे एक चांदी सोने का भरा हुआ कलश मिला। मंगू भिखारी ने उस कलश को ले लिया। अब वह बहुत खुश था। अगले ही दिन वह बच्चे को पढ़ाने लिखाने के लिए शहर चला गया। बच्चों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। बच्चों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।